अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप के बारे में और फॉर लूप काम कैसे करता है। तो हम पहले देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे होता है। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर लूप का सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ मैंने। तो इसमें हमारे पास ना फॉर लिखते हैं और उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर उसके ना 3 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद होता है कंडीशन होती है हमारे पास, और उसके बाद होता है इंक्रीमेंट। इनिशियलाइजेशन में हम जैसे वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं, हम वेरिएबल रखते हैं जो फॉर लूप के अंदर हमारे पास चलता होता है। कंडीशन में हमारे पास इस कोड ब्लॉक की कंडीशन होती है कि किस कंडीशन के तहत ये कोड ब्लॉक चलना चाहिए। और उसके बाद ये इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट जो हमारे पास जो वैल्यू लूप को चला चला रही होती है ना, उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास इंक्रीमेंट वाली स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। तो मैं वापस अपने कोड एडिटर के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे हमने लास्ट टाइम यहाँ पे ना व्हाइल लूप किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो देख के आ रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देंगे और यहाँ पे फॉर लूप का ना हम शुरू करेंगे। तो पहला हमारे पास जो पार्ट होगा वो इनिशियलाइजेशन का होगा। इनिशियलाइजेशन में जैसे हमने यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया हुआ है, डिक्लेयर करवाया हुआ है, उसी तरह हम यहाँ पे भी एक वेरिएबल रखेंगे इसके लिए, इंट आई इज इक्वल टू 0। और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे आई इज लेस देन 10। और फिर हमारे पास अगली कंडीशन आएगी आई प्लस प्लस, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट एफ करवा देंगे परसेंटेज डी बैक स्लैश एन और कोमा डाल के आई को। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने मेरे पास ना लूप चला के 0 से लेकर 9 तक वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। तो ये हमारे पास फॉर लूप चला। अब इसका हम कंपैरिजन कैसे करते हैं कि देखो कितना शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास ना इसने लूप को लिख दिया। पहले हमने इंट आई इज इक्वल टू 0 अलग से डिक्लेयर करवाया था, फिर हमने कंडीशन वाइल लूप के अंदर रखी थी, फिर हमने उसको इंक्रीमेंट भी वाइल लूप की बॉडी के अंदर करवाया था। इधर हमने सारा कुछ जो है ना वो एक ही कंडीशन के अंदर करवा दिया, एक ही मतलब स्टेटमेंट के अंदर ना हमने सारी चीजें फॉर लूप की लिख दी हैं। तो इसलिए हमारे पास फॉर लूप बड़ा यूजफुल भी है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी इस वजह से होता है क्योंकि ये हमारे पास ना कंट्रोल हमें बहुत ज़्यादा देता है लूप के ऊपर। और इसी तरह हम ना इसको बाहर भी लिख सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप इनिशियलाइजेशन वाली और ये इंक्रीमेंट वाला ये सारी चीज़ें आप मतलब लाजमी नहीं होता कि आपने हर हाल में लिखनी है यहाँ पे। तो सिर्फ आपको ना एक पार्ट यहाँ पे लाजमी लिखने की ज़रूरत है, वो कंडीशन वाला पार्ट है। बाकी आपको ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको मैं लाइक अलग से भी यहाँ पे डिक्लेयर करवा सकता हूँ, तो ये भी मतलब सही काम करेगा। और ये आई प्लस प्लस भी हमें इंक्रीमेंट वाला पार्ट लिखने की भी हमें वैसे लाजमी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो बस एक हमारे पास आसानी के लिए यहाँ पे ना हमारे पास मौजूद है जगह। तो इसको इस तरह भी अगर लिखे ना तो इस तरह भी आ, ये इस तरह भी ना सही चलेगा बिल्कुल। अच्छा, मैं इसको ना अभी के लिए वापस कर देता हूँ अपने पिछली स्टेट में। अब हम ड्राइंग में देखते हैं कि क्या कि ये इसका ना सिंटेक्स ये कोड का फ्लो कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे ना मैंने ड्राइंग बनाई हुई है इसकी फॉर लूप की, और हम देखते हैं कि ये ना किस तरह सारा सिंटेक्स इसका चलता है। सबसे पहले वो देखता है कंपाइलर की फॉर लूप है, उसके बाद वो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट रन करता है जिसमें हम आई को 0 असाइन कर रहे हैं वैल्यू। तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा रन होता है और ये वाला हिस्सा सिर्फ एक दफा रन होता है। जब पहली दफा उसने ये रन कर लिया उसके बाद दोबारा वो कभी भी इस वाले हिस्से को रन नहीं करेगा। इसके बाद वो जाता है और फिर वो चेक करता है आई इज लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन वाले पार्ट को। तो वो देखता है कि हमने यहाँ पे जो आई की वैल्यू रखी थी क्या वो 10 से लेस है, तो 0 लेस देन 10 होता है। तो वो उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट पे नहीं जाता, वो कोड ब्लॉक को रन कर देता है। यहाँ वाला हिस्सा जो होता है ना हमारे पास उसको रन कर देता है क्योंकि आई हमारे पास लेस देन 10 होता है और कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है, तो वो इस वजह से कोड ब्लॉक को रन कर देता है। कोड ब्लॉक को रन करने के बाद जब वो एंड होता है कोड ब्लॉक, तो वो यहाँ से फिर वापस आता है इस जगह पे इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे, और वो फिर आई की वैल्यू को 1 के साथ इंक्रीज करता है। आई की वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद वो फिर चेक करता है कि अब कंडीशन सही है कि नहीं। अगर कंडीशन सही होती है
तो वो फिर दोबारा कोड ब्लॉक को रन करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन सही होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी इससे, और फिर लूप मतलब कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा वो यहाँ पे आता है आई प्लस प्लस के पास, और फिर वो चेक कर वैल्यू इंक्रीज करने के बाद चेक करता है कि वैल्यू कंडीशन सही है या नहीं। अगर सही होती है तो वो फिर से कंटिन्यू करता है। इसी तरह ये चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो फिर फ्लो जो है ना प्रोग्राम का, वो आगे को भेज देता है, लूप से आगे भेज देता है। तो ये इस तरह हमारे पास जो फॉर लूप है वो चलता है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं इसकी, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल की। तो जैसे हमारे पास मतलब बचपन में हमें टेबल सिखाए जाते हैं ना कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 4। इस तरह हम ना यूजर को प्रिंट करवा के देंगे नंबर। अच्छा, तो मेरे घर के बाहर ना जरा काम चल रहा है कोई कंस्ट्रक्शन का, तो अगर आपको उसकी थोड़ी आवाज आए ना तो उसके लिए माजरत। अच्छा, तो यहाँ पे ना हम एक वेरिएबल लेते हैं नंबर, और इसके बाद हम प्रिंट एफ करवाते हैं एंटर नंबर, और यहाँ पे इसके बाद हम कराते हैं एक स्कैन एफ, और यहाँ पे हम करते हैं %d, और इसको यहाँ पे नंबर को की वैल्यू हमने लेनी है यहाँ से। और फिर यहाँ पे ना हमने बस टेबल प्रिंट करवाना है जो हम यूजर से ना वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम शुरू करते हैं 1 से, और इसको <= 10 कर देते हैं। तो ये अब 1 से लेकर 10 तक चलेगा। पहले 0 से लेकर 9 तक चल रहा था, अब 1 से 10 तक चलेगा। तो एक हमने ना बढ़ा दिया इस कंडीशन के साथ। तो अब यहाँ पे हमने ये करना है कि %d x %d = %d। तो अब यहाँ पे हमने इसका टेबल प्रिंट करवाना है। तो पहले वाले जो होगा ना, पहले वाला जो %d होगा उस पे हमने प्रिंट करवाना है नंबर। अगले वाला जो %d है उस पे हम प्रिंट करवाएंगे आई, और उससे अगले वाला जो %d होगा ना उस पे हम करवाएंगे प्रिंट नंबर × i। तो अब इसको रन करते हैं यहाँ पे। अब वो मेरे से पूछ रहा है नंबर एंटर करने का, मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 2। तो इसने रन नहीं किया किसी वजह से। अच्छा, तो ये हमारे पास बग इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे ना $साइन डालना भूल गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, और अब 2 को हम देखते हैं तो वो उसने हमारे पास 2 का टेबल ना प्रिंट करवा दिया कंप्यूटर में, टर्मिनल में, सॉरी। तो यहाँ पे एक और 7 का देखते हैं। तो अब उसने मेरे पास 7 का टेबल यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21। इस तरह तो सारे उसने मुझे हमें ना टेबल प्रिंट करवा दिया। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि ये नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। नेस्टेड लूप्स का ना कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि एक लूप के अंदर ना आपने एक और लूप रखा हुआ है। वो हम इस तरह कर सकते हैं कि फॉर लगाते हैं यहाँ पे इंट j = 1, j is less than 5, less than equal to 5, j प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट एफ कर देते हैं इनर j, और इसको इक्वल टू कर देते हैं %d, और यहाँ पे j की वैल्यू प्रिंट करवानी है, और इसको हम करते हैं i आउटर i, और यहाँ पे हम i की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं। इसको हम नंबर को यहाँ से अभी कमेंट कर देते हैं ताकि हमें ये ना टाइप करना पड़े, और इनके साथ \n भी लगा देते हैं ताकि हमारे पास अच्छे से मतलब आउटपुट शो हो। मैं एक दफ़ा कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखते हो कि हमारे पास काफ़ी बड़ी आउटपुट आ रही है। इसको मुझे ना छोटा कर लेना चाहिए ताकि हम आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकें। तो मैं बाहर वाले लूप को ना सिर्फ 3 दफ़ा रन करवाता हूँ, और अंदर वाले लूप को इसको भी 4 दफ़ा रन करवाता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो अब इसको
क्लियर कर लें एक दफ़ा कंसोल को और अब रन करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि पहले हमारे पास आउटर j इज इक्वल टू 1 आता है, फिर इनर j इज इक्वल टू 1, इनर j इज इक्वल टू 2, फिर j इज इक्वल टू 3 आता है, फिर j इज इक्वल टू 4 आता है, फिर वो दोबारा आउटर i इज इक्वल टू 2 आता है। तो ये ना काम इस तरह करता है कि वो सबसे पहले ये वाला लूप रन करता है, कंडीशन चेक करता है, हमारे पास ये प्रिंट करता है कि आउटर i इज इक्वल टू पहले होगा 1 होगा, तो 1 प्रिंट करवाता है वो। उसके बाद वो पूरा ये लूप का ना साइकिल रन करता है। तो ये वाला हमारे पास 4 दफा रन होना था ना, तो उसने 4 दफा हमारे पास ये लूप रन किया है। फिर उसके बाद वो इस लूप से बाहर निकला है, तो अब इस लूप को कंटिन्यू करता है वो, फिर दोबारा से इंक्रीमेंट करके वैल्यू। उस दफा i इज इक्वल टू 2 होता है, फिर वो i इज इक्वल टू 2 यहाँ पे प्रिंट करता है, और फिर वो कंटिन्यूसली इस लूप को दोबारा रन करता है 4 दफा, और फिर वो दोबारा इंक्रीमेंट करके फिर दोबारा वो 4 दफा j को प्रिंट करता है, और फिर उसके बाद हमारे पे कंडीशन खत्म हो जाती है, उसके बाद वो रोक देता है प्रोग्राम को। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था इन नेस्टेड लूप्स का। ये आप लाजमी नहीं कि मतलब आप फॉर लूप से ही करो इसको, आप इसको वाइल लूप से, डू वाइल लूप भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो हर किस्म का लूप यहाँ पे काम कर सकता है। अब हम नेक्स्ट एक देख लेते हैं फिज बज वाली एग्जांपल, जो हमने ये पिछली सॉल्व की थी ना यहाँ पे वाइल लूप के साथ, वो एक दफा हम ना फॉर लूप के साथ भी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 100, 50 कर लेता हूँ, 100 की आउटपुट काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और फिर i प्लस प्लस कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पे बस चेक करते हैं कि इफ़ i मॉड्यूलस 5 इज इक्वल टू 0 एंड i मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं फिज बज। उसके बाद हम एल्सिफ लगाते हैं i मॉड्यूलस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू होता है तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ लाइन को, तो यहाँ पे फिज करवा लेते हैं प्रिंट एल्स इफ i मॉड्यूलस 3 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे हम करवा देते हैं प्रिंट एफ बज। अगर सारी फॉल्स होती हैं तो फिर हम प्रिंट एफ करवा देते हैं परसेंटेज डी, और यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। तो ये हमारे पास फिज बज वाली प्रॉब्लम दोबारा यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है। आप देख सकते हो कि वाइल लूप की तरह थोड़ी सी कम लाइंस आपको यूज करनी पड़ेंगी इसकी वजह से, क्योंकि फॉर लूप के अंदर ही सारी चीजें ना हम उसकी इनिशियलाइज करवा देते हैं। तो इस वजह से हमें बार बार कुछ चीजें मतलब करनी नहीं पड़ती। अच्छा, अब इसको रन करते हैं। और मैं हमेशा की तरह \n डालना भूल गया। असल में मैं \n ना बार बार डालना इसलिए भूलता हूँ क्योंकि मैं सी के अंदर मेनली काम नहीं करता हूँ, मैं और जो लैंग्वेजेस के अंदर काम करता हूँ ना उनके अंदर ये \n वाला कोई काम नहीं होता, तकरीबन कभी भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से मुझे आदत नहीं होती \n डालने की। इसको एक दफ़ा सेव करके, तो ये हमारे पास फिज बज वाला प्रोग्राम रन हो गया। पिछली दफ़ा से थोड़ा सा इसलिए डिफरेंस है क्योंकि मैंने थोड़ा फिज और बज को गलत उल्टी जगह पे लिख दिया है। अच्छा, और लास्ट चीज हम एक जो देखते हैं ना, वो एक मैं एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वो ये है कि लाजमी नहीं होता कि आप ना आई को एक दफा ही इंक्रीमेंट करो। आप आई को जितनी मर्जी दफा मतलब चाहो ना तो इंक्रीमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ इसको एक आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट एफ करवाता हूँ ताकि मैं आपको एक चीज ना दिखा सकूं कि ये कैसे काम करती है। तो यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू एक दफा प्लस हो रही है, हम एक एक करके इंक्रीज करे जा रहे हैं हर बारी। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो अब ये लूप जो है ना, अगर हम एक एक करके बढ़ा रहे हैं तो इसको 1 से लेकर
10 तक चलना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको प्लस इक्वल टू 2 करूं, तो प्लस इक्वल टू 2 अगर आपको याद नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि आई प्लस 2, मतलब आई की वैल्यू के अंदर 2 ऐड कर दो, इसका ये मतलब होता है प्लस इक्वल टू का। तो यहाँ पे मैं प्लस इक्वल टू अगर 2 करूं तो ये हमारे पास 5 दफा चला, मतलब हमने हाफ दफा ना लूप को चलाया, इसका ये मतलब हुआ कि 1 3 5 7 9 इसने सिर्फ हमारे पास ना ऑड नंबर्स प्रिंट करवा दिए। तो अगर मैं इसको 0 से यहाँ पे यहाँ पे इसको 0 से चलाता, तो अब ये हमारे पास 0 2 4 6 8 10 ये इसने हमारे पास प्रिंट करवा दिए, इवन नंबर्स हमारे पास। तो ये दो दफा मतलब बढ़ा के इसको चला रहा है। इसी तरह आप पूरी तरह ना फॉर लूप को कंट्रोल इस तरह कर सकते हो कि आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपने इंक्रीमेंट ना कितना करना है, हर दफा हर लूप के इटरेशन पे हमने कितने इसको वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो ये एक एक्स्ट्रा ये कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगा था कि ज़रूरी समझा था मैंने कि मैं बता दूं इस वीडियो के एंड पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें वीडियो को। इसके बाद हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स बिल्ड करते हैं। हमने मेन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना सी लैंग्वेज के, हमने वो तो इस वीडियो के साथ मतलब कवर कर लिए हैं। अब हमने जो मेन काम करना है वो बस सॉलिडिफाई करना है हमने अपनी लर्निंग को प्रोग्रामिंग की, और मुख्तलिफ हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कोडिंग की, जिनसे हमें पता चलेगा कि प्रोग्राम्स रन कैसे करते हैं। मैं उसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया करूँगा जो आपको खुद करना है। आके हम बस प्रॉब्लम सॉल्विंग ही सीखेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके। थोड़े से और भी चीज़ें हैं सीखने वाली, थोड़ी सी और डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, डेटा टाइप्स हैं सीखने वाली, उनकी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा कब वीडियो अपलोड हुई है। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।